जोश, हाउ इज द जोश। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से तो रुखसत होना ही है। ये सच सभी जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन तब भूल जाते हैं और ये सभी बातें बेमानी सी लगने लगती हैं जब कोई अपना साथ छोड़कर चला जाता है। किसी अपने के जाने का गम हर उस सच्चाई को मानने के लिए नाकाफी सा हो जाता है। गोवा के दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर का चले जाना भी कुछ ऐसा ही है। तभी तो बीजेपी के होने के बावजूद सिर्फ बीजेपी को ही उनके जाने का दुख नहीं है, बल्कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता भी उनके जाने पर शोक व्यक्त कर चुके हैं। वजह है वो शख्सियत मनोहर पर्रिकर। सबसे सिर्फ दोस्ती, बैर के लिए कोई जगह नहीं। दिवंगत पर्रिकर का शरीर जब अंतिम सफर पर निकला तो पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेतागण इस सफर में शामिल हुए और इस दुख की घड़ी में भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। पर्रिकर को विदाई देते समय ईरानी की आंखें भर आईं। अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने पर्रिकर के परिजनों से भी मुलाकात की और उनके दोनों बेटों के सामने काफी देर तक मौन खड़े रहे, जिस वक्त उनके चेहरे पर दुख के भाव उभरते साफ देखे जा सकते थे। सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि पूरा गोवा, जिसकी न जाने कितने सालों तक पर्रिकर ने निस्वार्थ सेवा की, पर्रिकर के जाने से बेहद दुखी है और इस कठिन समय में परिवार के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। 24 मार्च तक राज्य में राजकीय शोक घोषित किया गया है, जिस दौरान पूरे प्रदेश में तिरंगा आधा झुका रहेगा। फरवरी 2018 से बीमार चल रहे पर्रिकर की हालत पिछले 2 दिन से ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिससे संघर्ष करते हुए रविवार शाम को अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आरएसएस के प्रचारक से लेकर देश के रक्षा मंत्री और गोवा के सीएम तक का उनका राजनीतिक सफर बेहद ही दिलचस्प रहा। उनकी सादगी ने सभी को उनकी तरफ आकर्षित किया, फिर चाहे वो उनकी अपनी पार्टी हो या फिर विपक्ष। 63 साल के पर्रिकर को अपने जीवन में 4 बार गोवा के सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला और मोदी मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री के तौर पर 3 साल तक देश की सेवा की। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले गोवा में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ाने में पर्रिकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है।